Narendra, good evening. बाकी लोग अभी नहीं आ रहे। गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग। बहुत धीरे धीरे लोग आ रहे हैं भाई। वंश, ऋषभ, सभी को गुड इवनिंग। देवेश, गुड इवनिंग। वरुण, गुड इवनिंग। अरे वरुण, तुम्हें तो सबसे तेज आना चाहिए, तुम्हारा नाम है वरुण। वंश, अच्छा क्लास अभी खत्म हुई है मैथ्स की, कोई बात नहीं। ऋषि बाबू आ गए। गुड इवनिंग ऋषि भाई, गुड इवनिंग। अंशु, गुड इवनिंग। तो वो कैपेसिटेंस का बैकलॉग है, तो थोड़ा बहुत तो जानते ही हो ना। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट चल रहा है, उसका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना। डाइलेक्ट्रिक में के टाइम्स बढ़ जाता है, यही यूज हो रहा है। सीरीज पैरेलल यूज होगा, यही सब यूज होगा। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ऑडियो वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है? कहानी स्टार्ट किया जाए। तो कल हम लोग एनर्जी एनालिसिस कर रहे थे और हमने काफी कुछ देखा था। क्या देखा था कि एक बार हमने उसको चार्ज किया, तो चार्ज करते वक्त बैटरी ने वर्क किया। बैटरी का आधा वर्क एनर्जी में स्टोर्ड हुआ, आधा वर्क अपना हीट में डिसिपिएट हो गया। मानते हो? फिर हमने बहुत सारे केसेस देखा था कि अलग अलग कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर उनके प्लेट्स को इंटरकनेक्ट किया, तो उसमें हीट निकाला। ठीक है, और बहुत सारी बातें हमने देखी। यहां तक सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं, कुछ और सीखते हैं इसी में। मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है, मतलब इंसर्टिंग है, इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो केस में देखेंगे क्या क्या चीज बदलेगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो। कोई डाइलेक्ट्रिक आप क्या कर रहे हो, उसमें इंसर्ट कर रहे हो। तो दो केस में करेंगे। पहला केस है, केस 1 है, जब ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है ऑब्वियसली। इस केस में इसके आने के बाद, डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट करने के बाद क्या क्या चीज बदल जाएगा, कौन कौन सा चीजें बदल जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आप लोग पहले से जानते हो, जो बदलेगा वो ये बदलेगा कि जैसे कि सिचुएशन ये था कि आपके पास एक कैपेसिटर था, ठीक है, और ये कैपेसिटर फुली चार्ज करके छोड़ा गया था। मतलब इसमें पहले से क्यू चार्ज था और ये माइनस क्यू। अभी इसमें एयर है। फिर आपने क्या किया, इस समय जब ये एयर है
तो मान लेते हैं इसके पास चार्ज तो आप देख ही रहे हो क्या है, Q है, कैपेसिटेंस इसका C नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ये कैपेसिटेंस है, या C लिख लो, C, V और E एयर में है, तो इन एयर कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, क्लियर है सभी को। और Q अपना चार्ज है एयर में, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें जो है एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इसमें एक आपने अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इसी के वॉल्यूम का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे ठीक है, ये आपने इसमें क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, आपने इसको पूरे को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है, ऐसे सोच सकते हो। तो जब आपने इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है तो अब क्या क्या पैरामीटर बदलेगा, ये आप लोग बता सकते हो, कौन कौन से पैरामीटर हमारे बदल जाएंगे, आप लोग सोचो जरा, कौन कौन सा पैरामीटर इसमें बदल जाएगा। ये जो ऊपर लिखा है इसमें कौन कौन से पैरामीटर बदल जाएंगे, बताइएगा, कौन कौन से पैरामीटर इसमें बदल जाएंगे। ये मान लो डाइलेक्ट्रिक है पूरे में, ये हमने डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है तो अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर बदल जाएंगे वो बताओ। देखो यहां पर आपको सब लोगों को पता है कि आइसोलेटेड है, पहली बात ध्यान रखिएगा कि इफ कैपेसिटर इज आइसोलेटेड तो एक चीज हमेशा फिक्स होगी, फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर एक चीज हमेशा ट्रू होगा, फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर है ना, फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर Q हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे डाइलेक्ट्रिक इसमें डालो चाहे मत डालो, Q आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन तो ट्रू होना है ना भाई, चार्ज कंजर्वेशन ट्रू होना है, तो इसका मतलब फाइनल जो इस पे Q डैश है, Q डैश इसको अगर हम बोल देते हैं कि इसका हो जाएगा मान लो Q डैश V डैश पोटेंशियल डिफरेंस, E डैश इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, C डैश इसका कैपेसिटेंस, तो Q डैश तो Q के बराबर हुआ, कैपेसिटेंस प्रूव करा चुका हूं, C डैश क्या हो जाएगा, अगर ये K है तो C डैश हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक का जब हमने किया था। क्या वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस ऑडियो क्लियर है ना भाई सभी को, ऑडियो सभी को क्लियर है, ऑडियो क्लियर है भाई सभी को, अरे एक बार यस नो लिख दो यार, ऑडियो सभी को क्लियर है, ठीक है चलिए। तो Q डैश Q है और कैपेसिटेंस KC है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज तो वही है Q,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहां पे क्या चाहता है, सभी को पता है, ईएम मीडियम, है ना, एप्सिलॉन नॉट ईएम क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा होता था। तो ईएम को और क्या लिखते थे आप, क्यू अपॉन के टाइम्स ऑफ ई नॉट ए, और ये क्या था अपना ई नॉट था। तो ये भी बता ही चुका हूं जब मैंने आपको पोलराइजेशन बताया था, याद करिए, पोलराइजेशन बताया था तो बता चुका हूं, ये सब बातें बता चुका हूं। पोलराइजेशन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो ओरिजिनल वाले ई को कैंसिल आउट करेगी, तो जो रिमेनिंग होगा वो ई बाई के हो जाता था, तो ये ई बाई के हो जाएगा, हमने इसको ई माना है तो इसको ई ही लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के से, आपको पता है के हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, तो ये आपका कम हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट योर पोटेंशियल, वी डैश क्या हो जाएगा, वो ई डैश इंटू डी होता है, तो ई डैश इंटू डी मतलब वो भी वी बाई के हो जाएगा। तो आपने देखा कि चार्ज जो है इस केस में चार्ज ऐसे ही रहेगा, रॉन्ग है फॉर्मूला ई का, क्या रॉन्ग है भाई फॉर्मूला ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रॉन्ग है बताइए, क्या रॉन्ग है भाई ऋषि बाबू बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है, क्यू अपॉन, यही तो पढ़ा है ना भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लेट के लिए, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहां पे मीडियम, एयर की जगह मीडियम है, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, ईएम हो जाएगा, वही चीज लिखा हुआ है, आप क्या कह रहे हैं रॉन्ग है, कि मल्टीप्लाई होगा आप बता रहे हैं। बहुत टैलेंटेड इंसान हो यार तुम, कुछ बोला नहीं जा सकता फिर, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट करते हो कि रॉन्ग है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ई बाई के हो जाएगी और पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा, वी बाई के हो जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा और चार्ज कंजर्व रहेगा जब इंसर्टिंग ए आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो जब आप आइसोलेटेड कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे होगे तो आपका, भाई आवाज सबको सही आ रही है, आप ही को सही नहीं आ रही है, किसी बच्चे ने और कमेंट नहीं किया है तो आप देख लीजिए आपके एंड से कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आवाज सबको सही आ रही है, वॉइस सबको सही आ रही भाई, ऑल क्लियर है, सभी बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है भाई, आवाज सबको क्लियर आ रही है। चलिए अब आप केस 2 देखते हैं। केस 2 में देखते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है, केस 2 देखते हैं कि इसमें बैटरी कनेक्टेड है, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब when battery is connected। बैटरी कनेक्टेड है तब आप इसको इंसर्ट कर रहे हो। तो देखिए जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो क्या कंडीशन अप्लाई होगा, आप लोग समझते हो कि हमेशा और हमेशा क्या ट्रू रहेगा कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, है ना, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और वो इक्वल होने के लिए बैटरी से या तो कैपेसिटर में चार्ज इधर उधर होगा या कैपेसिटर से बैटरी में, लेकिन दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा अगर कोई डायरेक्ट बैटरी जो है किसी डायरेक्ट कैपेसिटर से जुड़ी है। ये तो समझते हैं सब लोग, ये V है और यहां पर अभी एयर है और ये अपना पोटेंशियल, तो VC जो है हमेशा V के बराबर होगा। ये तो सब लोगों को क्लियर है, ये तो सभी को क्लियर है कि अगर अपना पोटेंशियल जो है ना, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, मैं एक कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली कनेक्टेड है वो, कनेक्टेड टू बैटरी, तो क्या ट्रू रहेगा, जैसे वहां चार्ज हमेशा कंजर्व था, देन पोटेंशियल
across the capacitor is always equal to है ना पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वो हमेशा पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर होगा। इसको ध्यान में रख के आप बाकी चीजें भी डिसाइड कर सकते हैं, ये है। तो अब आप देखो कि यहां पर अभी मान लें कि इसका चार्ज यहां पर Q है, चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल V है, ठीक है, और कैपेसिटेंस C है। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्शन, वो एक अलग ही टॉपिक है, वो अलग इंटरेस्टिंग चीज है, उस पर हम बाद में आएंगे, इसके बाद आएंगे कि जब इंसर्ट कर रहे होंगे तो डाइलेक्ट्रिक के स्लैब पे क्या क्या कहानी हो रही होगी, वो हम बात की बात करेंगे। अभी हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने स्लैब इसमें तो ये आपने स्लैब इंसर्ट कर दिया है। तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है उसके बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। यहां पे ये वेलोसिटी इसकी पोटेंशियल सॉरी V है, तो सबको पता है कि पोटेंशियल VC, तो ये भी V ही रहेगा, ये अभी जो ऊपर लिखा मैंने, है ना। तो क्या क्या बदलेगा, भाई को दिक्कत हो गई स्लैब ब्लू कैसे हो गया। तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, इसमें दिमाग लगा रहा है भाई। तो यहां पे अब देखो क्या क्या चीजें चेंज हो रही होगी। V को कांस्टेंट रहना है, ध्यान दीजिएगा, V को कांस्टेंट रखना है। और यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने क्या किया है, अब यहां पे कैपेसिटेंस ये K टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस से कहानी शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस जो अपना C है, C डैश, वो तो आपको सबको पता है, वो KC हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस अपना KC हो गया। तो अब नया चार्ज जो आएगा, मान लीजिए Q डैश, तो Q डैश को क्या लिख सकते हो, C डैश इंटू V। और VC हमेशा आपको पता है वो V के बराबर रहेगा, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी और पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर वो दोनों सेम रहेंगे। वो सेम होने के लिए क्या चेंज होगा, Q डैश और C डैश चेंज होगा। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि इसको कांस्टेंट है, तो Q डैश को आप और क्या लिख सकते हो, C डैश। C डैश कितना है, KC, तो K टाइम्स ऑफ CV। और CV कितना था, Q इक्वल टू पहले कितना था, CV था। तो एक तरीके से Q डैश कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ Q, मतलब ज्यादा हो गया। इससे आपने क्या सीखा कि जब आपने चार्ज यहां पर डाला होगा डाइलेक्ट्रिक, तो यहां से बैटरी से कैपेसिटर में चार्ज गया होगा, बैटरी से कैपेसिटर में चार्ज फ्लो हुआ होगा। किस लिए, पोटेंशियल को सेम रखने के लिए। आप थोड़ा ऐसे भी समझिए, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो E बाई के हो जानी है, लेकिन अगर E बाई के हो जाती तो ये पोटेंशियल भी आपका V बाई के हो जाता, लेकिन हमें V को V ही रखना है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा चार्ज गया होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हो रहा था उसको मैनेज करने के लिए। मतलब इस केस में जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे होगे तो क्या हुआ होगा, कैपेसिटर पे चार्ज गया होगा बैटरी के थ्रू, मतलब वर्क डन बाय द बैटरी हुआ होगा, वर्क डन बाय द बैटरी हुआ होगा। तो ये K डैश हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q। अब पोटेंशियल आप सबको पता है कि V तो कांस्टेंट रहेगा। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, V इंटू डी, तो वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट dr करते हो ना। तो V अगर सेम है तो E डैश भी क्या होगा, सेम ही होगा। V क्या होता है, E डैश इंटू डी, यही तो होगा, डिस्टेंस भी सेम है। तो E डैश क्या आ रहा है, V अपॉन डी, मतलब E डैश भी E ही रहेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। और वो क्यों चेंज नहीं होगा? वो क्यों चेंज नहीं होगा? मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई बाई के हो जाता है, बट वो कैसे एडजस्ट हुआ? एक्स्ट्रा चार्ज जाके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k से सप्रेस होना चाहिए था, बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज भेजा, देखिए k टाइम्स कर दिया, जिससे कि आपका क्या हो गया? जिससे आपका क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रह गया, पोटेंशियल भी कांस्टेंट रह गया, चार्ज और कैपेसिटेंस दो चीजों में बदलाव आया, वो k टाइम्स बढ़ गए। कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ गया और चार्ज k टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, अब आप इसमें बता भी सकते हो कि वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क डन बाय बैटरी भी बता सकते हो, है ना, एनर्जी एनालिसिस से भी आप देख सकते हो। वर्क डन बाय बैटरी आप निकाल सकते हो, बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, वो होगा डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू क्या होगा? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो कैपेसिटर का फाइनल का चार्ज देखो वो कितना था, के क्यू माइनस क्यू इंटू वी। तो वर्क डन कितना हुआ होगा? के माइनस 1 इंटू वी। ये वर्क डन हुआ होगा, बैटरी ने ये वर्क किया होगा। ठीक है, बैटरी ने ये वर्क किया होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी, अगर आप जो बोल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट होगा? स्कूल में बताया था, तो स्कूल वालों को थोड़ा समझाओ जाके। ठीक है, कि अगर आप सुन के चले भी आए, अपना लॉजिक नहीं लगाए, पढ़ तो चुके ही हो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा, तो आप पोटेंशियल क्या लिखते हो? डीवी इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, और डी आर अपना दो प्लेट के बीच का डी ही है। ठीक है, तो वो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट रह पाएगा? ठीक है, तो k माइनस 1 इंटू वी, ये हो जाएगा W बैटरी। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप बात करिए कि इसमें हीट का क्या एनालिसिस करें, ठीक है, हीट का एनालिसिस अगर करें, हाँ अच्छा Q कॉमन होगा, हम तो QV, और QV जो है इनिशियल कैपेसिटेंस, QV को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, इसको CV कर देते हैं, Q को C कर देते हैं, तो K माइनस 1, Q को लिख रहा हूं CV, तो CV स्क्वायर ऐसे लिख दे रहा हूं। तो ये अपना वर्क डन बाय बैटरी हुआ। ठीक है, अब आप वर्क डन बाय बैटरी आपको पता है, नाउ आप एनर्जी एनालिसिस कर लीजिए कि इसमें जो हीट कितना डिसिपिएट होगा, इसमें हीट कितना डिसिपिएट होगा वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले स्लाइड पे ले रहा हूं, तो हीट डिसिपिएशन कितना होगा इस सिनेरियो में, अगर हम हीट निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं। W बैटरी, एक्सटर्नल एजेंट तो है ही नहीं, तो उसको नहीं लिखते हैं, तो W बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट। ठीक है, तो W बैटरी तुमने अभी निकाल लिया था, और डेल्टा U क्या होगा पहले वो निकाल लो, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ K टाइम्स ऑफ C, कैपेसिटेंस ये हो जाएगा, पोटेंशियल V रहेगा, माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो यहां से आएगा K माइनस 1 CV स्क्वायर बाई 2। चेक करिए, डेल्टा U यही आएगा भाई, डेल्टा U यही आएगा। हाफ कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, और पोटेंशियल तो वही रहेगा, V रहेगा, बैटरी का जो रहेगा वही अपना किसका रहेगा? कैपेसिटर का रहेगा। तो हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले लो, K माइनस 1, तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, और आपने वर्क डन बाय बैटरी भी निकाला हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी कितना है? K माइनस 1 CV स्क्वायर, K माइनस 1 CV स्क्वायर। तो फाइनली हीट हमें मिल जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी है K माइनस 1 CV स्क्वायर बाई 2 भी है क्या? हाँ, CV स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा U है, हाँ K माइनस 1 CV स्क्वायर बाई 2। ये दोनों बराबर कैसे आ रहे हैं भाई? ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब हीट नहीं लगी, हीट जीरो होगा।
हीट जीरो आ रहा है क्या, देखिए एक बार वर्क डन देख लीजिए। वर्क डन हो जाएगा अपने पास, क्यू तो अपने पास यही आएगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ठीक है। तो के क्यू माइनस क्यू इंटू वी, क्यू को हम लोगों ने लिखा वर्क डन बाय बैटरी के माइनस वन सी वी स्क्वायर है ना, गलत लिख ही रहे हैं, तो सही तो है। तो के माइनस वन सी वी स्क्वायर है वर्क डन बाय बैटरी, ये डब्ल्यू बैटरी है, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। अब वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तो वर्क डन बाय बैटरी ये है, और इसका आधा है ना, आधा है भाई, जो हम लोगों ने प्रूव भी किया था, प्लस हीट। तो इस केस में हीट हमारे पास आएगी के माइनस वन सी वी स्क्वायर बाई टू, इतना पार्ट हीट में रिलीज हो जाएगा, है ना। यहां से मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, कल भी बताया था, इक्वेशन से जब आप करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, के माइनस वन सी वी स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा हीट, ठीक है। तो ये सारी एनालिसिस मैंने की। जब बैटरी लगी हुई है और आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें चार्ज के टाइम्स हो जाएगा और अपना कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? चलिए अब इसी पे क्वेश्चन आपको, ये तो डायरेक्ट है, क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अब अपने पास क्या है, एक सर्किट है जिसमें दो कैपेसिटर सीरीज में है, और ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। V वोल्ट की बैटरी है, बैटरी V वोल्ट की, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, C और C फुली चार्ज है। इनिशियली जो है आपने इनको जोड़ के क्या किया था, ये फुली चार्ज कर दिया था, फुली चार्ज कर दिया था। अरे भाई कौन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी के टाइम्स। आपको बार बार बता रहा हूं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है चेंज नहीं होगी, आप बकवास किए जा रहे हो, आप यहां से समझना नहीं चाह रहे हो। ई डैश जो है, कैसे ई डैश क्या लिखेंगे आप, ई डैश क्या लिखोगे, चार्ज, इस समय चार्ज कितना है क्यू डैश, तो आप डेफिनेशन से भी लिखिए, तो क्यू डैश अपॉन ई एम इंटू ए, और क्यू डैश को आप क्या लिखते हो, के क्यू, ई एम को क्या लिखते हो, के एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप क्या देख रहे हो, ये के और के कट जा रहा है, फिर से ई डैश ई नॉट आ रहा है। आपको समझा रहा हूं और समझने को तैयार नहीं हो, आप बकवास किए जा रहे हो। बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहेगी जब बैटरी जो है अपना क्या रहेगा, लगा रहेगा। तो बार बार आप वो बता रहे हो, देवेश समझ गए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे हो जाएगी, यहां दिख रहा है आपको। आप इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद ये बकवास कर रहे हो आप कि वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस V होता है E इंटू डी, और ई डैश आपका जो है कितना हो जाएगा, ये V को V ही रहना है, D भी चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा। एक बार समझ लिया करो और कॉन्फिडेंटली जो है कमेंट मत किया करो बकवास चीजें। तो यहां पर अपने पास जो है ये पोटेंशियल V हो जाएगा, ये है सिचुएशन, है ना, इनिशियल सिचुएशन ये है। ये मान लो A और B कैपेसिटर हैं, बोथ द कैपेसिटर A एंड B फुल्ली चार्ज थे, मतलब जितना इसमें चार्ज आ सकता था चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, किसी एक कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट कर दे रहे हो, तो देखें कि उससे क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी, हीट, सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
इफ क्वेश्चन है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक having dielectric constant K inserted in capacitor B, ठीक है, फाइंड हीट। तो हीट कितना डिसिपिएट हुआ होगा हमें वो निकालना है। तो आप लोगों को मैंने एक ही चीज बताया, एक ही इक्वेशन बताया, उस पर आप फोकस करिए। ऐसे में आप पहले क्या करिए, इनिशियल स्टेट के चार्जेस निकाल लीजिए, है ना। इनिशियल स्टेट में तो सभी को पता है कि मान लो यहां से Q जा रहा होगा, तो यहां भी सीरीज में है तो प्लस Q, यहां माइनस, यहां भी प्लस Q और माइनस Q, माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ठीक। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अब यहां का पोटेंशियल देखिए, यहां पे V है, यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा, ये VA होगा, सीरीज में है, ये VB होगा, ये आप देख ही पा रहे हो। अब क्या होगा कि यहां से आप Q निकाल दो, यहां पे टोटल Q क्या हो जाएगा, बिफोर डाइलेक्ट्रिक जब नहीं था और ये स्टेडी स्टेट में हो चुके हैं, तो क्या लिखोगे, Q क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट नेट निकाल रहे हो इंटू V, और C इक्विवेलेंट कितना होगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, लिख ही रखा है, कैपेसिटेंस C है, तो क्या लिखेंगे, C और C कितना हो जाएगा, C/2, तो CV/2, CV/2, ये अपने पास जो है दोनों में हाँ भाई ये सब क्वेश्चन ही है, CV/2, ये सब CV/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है बोला जा रहा है कि आपने क्या किया, बी में जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, बी में आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो सर्किट की कंडीशन बदल जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा, ये खुद से करना चाहिए तुम लोगों को, बहुत बच्चे ट्राई कर रहे होंगे, तो मैं बोलूंगा वो खुद से ट्राई करें और आंसर मैच करें। अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक में आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, ये बी वाले में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो आप सबको पता है कि इसका कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा और ये तो सी ही रहेगा और ये पोटेंशियल वी है, ठीक है। तो अब ये केसी हो जाएगा, तो आप सबको पता है कि जब सर्किट का, सिस्टम का आप नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज करोगे तो बैटरी को नया चार्ज भेजना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के लिए होगा Q जो होगा वो C इक्विवेलेंट इंटू V होगा। बैटरी से जो चार्ज आएगा वो नेट चार्ज होगा सर्किट में, वो होगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहां से आपके पास नया चार्ज अब जाएगा कुछ Q डैश या Q1 ले लो। हाँ, सीरीज में तो ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी कि इस पे Q1 रहेगा तो इस पे भी Q1 रहेगा सीरीज में, लेकिन अब पोटेंशियल आपका बदल चुका होगा, अब ये चार्ज भी नया जाएगा, है ना, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। हो सकता है कि यहां से K1 भेजा जाए, यहां से K2, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। हो सकता है आपको इसमें K1 इंसर्ट कराए, इसमें K2। अप्रोच समझिए, अप्रोच जानिए, मैंने अब इसमें एक में किया है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी Q1 निकाल सकते हैं, नया C इक्विवेलेंट क्या आएगा, वो C इक्विवेलेंट 1 बोल सकते हैं आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन। तो क्या बोल सकते हैं, C इक्विवेलेंट 1, वो क्या होगा, Q इक्वल टू CV। तो C इक्विवेलेंट 1 कितना होगा, ये C है ये KC है, तो कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मानते हो कितना आएगा, K C अपॉन K+1। तो ये अपना नया डाइलेक्ट्रिक C इक्विवेलेंट होगा।
जब C इक्विवेलेंट अपना नया होगा तो व्हाट इज योर Q1, चार्जेस क्या होंगे अब इस पे, तो नया चार्ज भी निकाल लोगे, Q1 हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 इंटू V, दैट इज K अपॉन K प्लस 1 इंटू CV। ये क्लियर है सभी को? K अपॉन K प्लस 1 इंटू CV, ये अपने पास हो जाएगा Q1 डैश। तो अब आपने चार्जेस भी निकाल लिए। अब आपसे पूछा जाए हीट, तो आप ये बताओ कि बैटरी ने एक्चुअली चार्ज भेजा होगा, देख ही रहे हैं आप, क्योंकि सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर सिस्टम का बढ़ रहा है तो, और पोटेंशियल को सेम रहना है, तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी नया जो होगा वो बढ़ेगा ही। तो वो खैर आप यहां से देख ही रहे हो, K अपॉन K प्लस 1 इंटू CV, और पहले कितना था, CV बाई 2 था, पहले कितना था, CV बाई 2 था, ठीक है। तो K और K हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो कैपेसिटेंस जो है, चार्ज अपना जो है नेट चार्ज, ये नेट चार्ज है और वही चार्ज सब पे होगा, Q1 डैश आपको मिल चुका है। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया हुआ है डेल्टा Q इंटू V, और पोटेंशियल UI और UF भी देख सकते हो। इनिशियल में UI कितना था, हाफ CV स्क्वायर, मतलब हाफ C के जगह पे सिस्टम का टोटल एनर्जी ले रहे हैं ना, अब पूरे सर्किट का लेंगे, अब पूरे सर्किट की एनर्जी लेंगे, तो हाफ C के जगह क्या लिखोगे, C बाई 2, हाफ C V स्क्वायर। तो UI कितना था भाई, C V स्क्वायर बाई 4, ये अपना UI आ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट UF, UF क्या लिखोगे, UF आप लिख सकते हो या तो Q1 स्क्वायर बाई 2C, और इधर भी Q1 स्क्वायर बाई 2C1, ऐसे करके कर लो, Q1 और Q1, अच्छा ये मैंने Q डैश लिख दिया है क्या, इसको हटाओ, Q1 लिया है, ठीक है, Q1 लिया है। तो U फाइनल क्या लिख सकते हो, U फाइनल हो जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट कितना है, KC अपॉन K प्लस 1, है ना। जब आप पूरे सर्किट का लिखना है तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो, ये U फाइनल होगा, है ना। कितना हो जाएगा ये U फाइनल, ये हो जाएगा अपने पास K अपॉन 2, K की वैल्यू दी जाएगी तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, K अपॉन 2 K प्लस 1 इंटू CV स्क्वायर। देख रहे हो, ये U फाइनल भी आ गया, U इनिशियल भी आ गया, वर्क डन बाय बैटरी निकाल ही सकते हैं हम लोग, और वहां से हम फाइनली हीट निकाल लेंगे। तो W बैटरी इक्वल टू, यहां कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है तो उसको नहीं ले रहे हैं, हीट वर्क डन बाय बैटरी होगा Q1 माइनस Q इंटू V, यही तो है, इक्वल टू डेल्टा U होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट। तो Q1 माइनस Q1 और Q आप निकाल चुके थे, Q1 था K अपॉन K प्लस 1, और ये था अपना CV बाई 2, तो ये हो जाएगा K अपॉन K प्लस 1, K अपॉन K प्लस 1 CV, और ये था CV बाई 2, CV माइनस CV बाई 2, ये हुआ अपना वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, इक्वल टू, ये आपने निकाला अभी U फाइनल कितना था, U फाइनल अपने पास था K अपॉन 2K प्लस 1 CV स्क्वायर बाई 2, और ये CV स्क्वायर बाई 4, तो K अपॉन K प्लस 1 CV स्क्वायर बाई 4 माइनस CV स्क्वायर बाई 2, देख लीजिए ये चेंज इन एनर्जी था प्लस हीट। K की वैल्यू दी जाएगी तो आप इजीली कर लोगे, मैंने एक्सप्रेशन में कर दिया है इसीलिए बड़ा लग रहा है, K अपॉन 2K प्लस 1 CV स्क्वायर, K अपॉन 2K प्लस 1, K अपॉन, अच्छा ये गलत लिखा है, U फाइनल है K अपॉन 2K प्लस 1 CV स्क्वायर, K अपॉन K प्लस 1 2 है ये,
ये 2 है भाई, देख लीजिए k अपॉन 2 k प्लस 1 CV स्क्वायर, और ये है CV स्क्वायर बाई 4, CV स्क्वायर बाई 4, ये CV स्क्वायर बाई 4 होगा। तो इसे ही को आपको सॉल्व कर लेना है अब बस, बाकी तो हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसको इधर ले आओ तो हीट मिल जाएगा। तो यहां से CV कॉमन ले लें, थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं, इतना किया है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2k माइनस k माइनस 1 अपॉन में 2k प्लस 1। देख लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व किया, CV कॉमन लिया, 2k माइनस के, है ना, और माइनस 1 अपॉन में 2k प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1, ये खुद से सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए, माइनस 1, इसको इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, इक्वल टू हीट। ये क्लियर है सभी को? V स्क्वायर होगा, अच्छा V स्क्वायर होगा, अच्छा एक V हमने नहीं लिखा है, हाँ सही कह रहे हो, एक V यहां पे भी आएगा तो ये V स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहां पर अपने पास CV स्क्वायर, और ये हो जाएगा k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, और इधर में बाई 2 माइनस, यहां देखो क्या होगा, CV स्क्वायर बाई 4, और इसको करोगे तो आएगा k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू हीट। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इजिली, तो हीट हमारे पास इस सिचुएशन में आ जाएगी कितनी, CV स्क्वायर बाई 4, CV स्क्वायर बाई 4, यही होगा ना, CV स्क्वायर बाई 4 k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। किसी को ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, किसी को ये फॉर्मूला याद है तो तुरंत कर लेगा, बट इस सिचुएशन के लिए अगर जेई मेंस में कोई सवाल आता है जिसमें k 2 3 5 कुछ भी दिया हो तो डायरेक्ट यहां चिपका देगा तो आंसर आ जाएगा, बट मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसे याद रखिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये हीट आएगा ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, CV स्क्वायर बाई 4 k माइनस 1 k प्लस 1। VA इक्वल टू VB कहां दिया है, कहां पे VA इक्वल टू VB, मैंने कहां लिखा है VA इक्वल टू VB, मैंने कहां लिखा है, ये VA और VB मैंने इक्वल कहां लिया है, कभी नहीं लिया है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, मैं सर्किट की बात कर रहा हूं, तो ये बोल सकता हूं कि VA प्लस VB जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। मैंने कहीं नहीं लिया है VA इक्वल टू VB, कहां लिया मैंने VA इक्वल टू VB, मैं तो सर्किट को के सी इक्विवेलेंट निकालकर एक सिंगल कैपेसिटर से हैंडल कर रहा हूं क्वेश्चन, और वो सिंगल कैपेसिटर का पोटेंशियल V के बराबर होगा। U इनिशियल कैसे लिख दिया, U इनिशियल लिखा गया है, ये सिस्टम का है ना, इसका है ना इसका है, U इनिशियल लिखा गया है हाफ C इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट है भाई, और C इक्विवेलेंट आपको यहां पे लिख दिया मैंने, ये C इक्विवेलेंट C बाई 2 है, ये दोनों सीरीज में है, तो C और C सीरीज में C बाई 2, तो ये C बाई 2 है। UI और UF किसी एक का नहीं है, UI और UF किसी एक कैपेसिटर का नहीं है, पूरे सिस्टम का है, ठीक है। तो UI ये पूरे सिस्टम का है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया था, UF इन दोनों का टोटल एनर्जी है जब डाइलेक्ट्रिक डाला गया, तो इस पे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन एक हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए कि मान लीजिए इसी में दोनों पैरेलल में हो, एक क्वेश्चन करते हैं कि सर्किट आपकी कुछ ऐसी है कि दो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में है,
ऐसे दोनों आइडेंटिकल हैं सी और सी, और स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव, मतलब दोनों जितना चार्ज होना था हो चुके हैं। वीए और वीबी लेके क्या करेंगे भाई, वीए और वीबी लेके करिए, लेकिन आपको टोटल तो सिस्टम का निकालना होगा ना। पहले वीए निकालो और फिर वीबी निकालो, फिर हाफ सी वीए करो, उससे भी होगा, वो तो बड़ा लंबा चला जाएगा। आपको टोटल सिस्टम का निकालना है ना, इंडिविजुअल निकालना है तो आपको वीए वीबी की जरूरत पड़ेगी। हमें तो टोटल सिस्टम का निकालना है, तो हम वीए वीबी में के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट से करेंगे काम। ये मान लो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का कैपेसिटेंस सी है, दोनों का कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, बोथ द कैपेसिटर ए एंड बी आर एट स्टेडी स्टेट। तो ये एक सिनेरियो, बोथ द कैपेसिटर ए एंड बी एट स्टेडी स्टेट, मतलब फुली चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपसे यही पूछा जा रहा है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक having dielectric constant K inserted in B, find heat dissipated। तो हीट डिसिपिएटेड हमें इसमें निकालना है। तो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्या होगा। मान लीजिए ये इनिशियल है ना, फाइनल स्टेज में क्या होगा, पहले इनिशियल वाला एनालिसिस करो। ये क्यू है तो ये टोटल क्यू होगा, तो यहां पे अब क्यू बाई 2 जाएगा। ये डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, ये समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। आप Q1 Q2 लेके भी देख सकते थे, तो यहां टोटल Q आएगा। ये तो क्लियर है सभी को, यहां Q1 होगा और यहां Q2 होगा। अगर आप Q1 मान लेंगे Q2 मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। अगर कोई बच्चा यहाँ पे Q1 मानता है, इसको Q1 मान लेता है और इसको Q2 मान लेता है, तो क्या लिखेगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन, ये दोनों पैरेलल में तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे, तो Q1 अपॉन सी इज इक्वल टू Q2 अपॉन सी। तो आपको क्या दिखता है, इक्वल टू पोटेंशियल सेम है, तो यहीं से दिखता है ना कि Q1 और Q2 बराबर होंगे भाई। तो Q1 इक्वल टू Q2 होगा, इसको यहां पुट करोगे तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q बाई 2। तो ये केवल इस केस में होगा जब दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने Q बाई 2 कर दिया। तो अब आप बता सकते हो कि इस समय चार्जेस आपने निकाल लिए, Q कितना होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। और Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में है तो 2C इंटू V। टोटल चार्ज जो होगा वो आपने निकाल लिया, वो होगा 2C इंटू V। हमें Q1 और Q2 की जरूरत नहीं थी कि इनके कितने चार्ज शुरू में रहे होंगे, बस बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल चार्ज 2CV। ये क्लियर है। चलिए, तो अब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो क्या सिचुएशन होगी, आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक अगर आपने इंसर्ट कर दिया, क्या होगा, ये अपना V था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बदल जाएगा और सर्किट में चार्ज भी नया फ्लो होगा। फिर
यही तो है, आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अपने पास ये कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा, ये सी रहेगा। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, के प्लस 1C, C1 प्लस C2 पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में ये ऐड हो जाते हैं, सभी को क्लियर है। तो यहां से अपने पास k प्लस 1C हो जाएगा। अब नया चार्ज जो आएगा कुछ Q1 मान लेते हैं, और ये Q1 फिर यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल सेम है, बट यहां आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहां देखो ये Q1 है तो यहां मत कर देना Q1/2 Q1/2, गलत हो जाएगा, है ना। ये जो चार्ज आ रहा है Q1 ये आधा आधा नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अब इक्वल नहीं है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो C इक्विवेलेंट अपना K प्लस 1C हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, Q1 निकाल सकते हो, Q1 हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो वो क्या हो जाएगा, K प्लस 1CV। ठीक है, तो व्हाट इज योर U फाइनल नाउ, U फाइनल सिस्टम है भाई, ये मत समझ लेना कि मैं एक कैपेसिटर की एनर्जी लिख रहा हूं। तो U फाइनल सिस्टम क्या होगा, हाफ C इक्विवेलेंट, तभी तो C इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, K प्लस 1C, हाफ C इक्विवेलेंट, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, ये हो जाएगा U फाइनल। और इधर U इनिशियल कितना था ये भी लिख लेते हैं, U इनिशियल यहां पे कितना था, U इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इनिशियल कितना है, देखिए C इक्विवेलेंट अपना ये C और C किसमें है, पैरेलल में है, तो 2C ही है, तो हाफ 2C इंटू वी स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। तो U इनिशियल अपना था CV स्क्वायर। तो आपने इनिशियल चार्ज निकाल लिया, इनिशियल एनर्जी निकाल ली सिस्टम की, इधर फाइनल चार्ज निकाल लिया और फाइनल एनर्जी। अब रिजल्ट लिख दीजिए, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा वो बताया है कि फाइनल जो बैटरी ने चार्ज दिया होगा वही सर्किट पर जा रहा है, और वो कितना है, वो है अपना Q1। तो आप क्या लिख सकते हो, Q1 इंटू V, यही तो होगा, Q1 माइनस फाइनल है Q1 जो फ्लो हुआ है और इनिशियल था Q, तो Q1 माइनस Q इंटू V इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट। तो Q1 माइनस Q1 आपने निकाला था, वो कितना था, K प्लस 1CV माइनस ये कितना था, Q कितना था, Q अपना कितना था, Q था 2CV, Q था अपना 2CV, तो माइनस 2CV इंटू V। ठीक है, इक्वल टू U फाइनल कितना है, K प्लस 1CV स्क्वायर बाई 2 माइनस U इनिशियल कितना है CV स्क्वायर, तो माइनस CV स्क्वायर इन प्लस हीट। तो इस केस में आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, सॉल्व कर लीजिए। यहां से सॉल्व करेंगे तो CV कॉमन ले लीजिए, तो यह आएगा K माइनस 1, देख लीजिए प्लस 2 माइनस प्लस 1 माइनस 2, तो वो हो जाएगा -1 और ये CV स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको इधर ले आइए, तो यहां से CV स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया है, तो यहां पे क्या बनेगा, K माइनस 1 इक्वल टू हीट। चेक करिएगा भाई, रिजल्ट चेक करिएगा सब लोग। अब यहां से आपको मिलता है K माइनस 1 CV स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हीट। इस केस में ये मिलता है जब ये पैरेलल में है और एक में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, जब सीरीज में थे और एक में डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया तो क्या मिलेगा वो भी आपने देखा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों में भर सकते हैं, दोनों में K1 K2 भर सकते हैं, एक में K दूसरे में 2K भर सकते हैं।
तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको मैंने एक केसेस बताए, आप अप्रोच आप समझ रहे हो। यू इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर कहां था? यू इनिशियल में आप ये बोल रहे हो कि सी इक्विवेलेंट टू सी है। देखिए सी इक्विवेलेंट टू सी है ना भाई, तो हाफ सी, सी के जगह पे टू सी होगा क्योंकि सिस्टम का लिख रहे हैं। ये दोनों सी और सी पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, वही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये सी और ये सी दोनों का इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट मैंने कहीं लिखा नहीं है क्या? लिख देता हूं, सी इक्विवेलेंट टू सी है भाई। तो आप जब सिस्टम का निकाल रहे हैं तो यहां टू सी, सी इक्विवेलेंट डालेंगे, किसी एक का नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं स्विचिंग का। कभी कभी डायलेक्ट्रिक, जरूरी नहीं है कि डायलेक्ट्रिक ही दिया हो सकता है कि आपको स्विच के चेंज करने पे भी हो। जैसे कि एक क्वेश्चन करें, ये आप लोग करके बताइए। ये क्वेश्चन करके बताइए, आईआईटी का क्वेश्चन है। 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। पहले पोजीशन 1 में था, अब आपने इसको पोजीशन 2 में कर दिया, तो बताइए कितना परसेंटेज ऑफ हीट एनर्जी डिसिपिएट हुई होगी। एनर्जी डिसिपिएटेड परसेंटेज आपको पूछा है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपिएटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। परसेंटेज समझते हैं ना। एक 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर। पहले आप इसको बैटरी से इसको चार्ज किए हो, ठीक है, उसके बाद चार्ज हो चुका, अब इसको यहां से आप क्या कर रहे हो, स्विच 1 से स्विच 2 में ले जा रहे हो। तो आईटी का क्वेश्चन है, सभी एडवांस के ही क्वेश्चन है ये। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। तो कितना डिसिपिएट हो जाएगा? तो पहले तो ये निकाल लो कि इस पे चार्ज कितना होगा, वहां से इसकी टोटल एनर्जी निकाल लो, फिर जब 2 पे जाएगा तब क्या होगा, उसके बाद दोनों का परसेंटेज आप लिख सकते हो। हाँ, दोनों कैपेसिटर भी इनिशियली डिफरेंट हो सकते हैं भाई, C1 C2 भी हो सकता है, बिल्कुल। तो C1 C2 हो जाएगा या C2C हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट तो निकाल ही लोगे ना। जो अभी मैंने एनालिसिस किया उसमें कैपेसिटर भी अलग हो सकते हैं। क्या आंसर होगा बच्चे बताइए? 20%, 75%। भाई वर्क डन बाय बैटरी में मैंने आपको यही बताया है कि जो चार्ज जो है बैटरी से फ्लो करेगा, तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा वही कैपेसिटर पे दिखेगा। तो आप सीधे सीधे कैपेसिटर का फाइनल चार्ज देख लीजिए और कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज, उसी को डिफरेंस ले लीजिए, वही बैटरी का है। अगर वो नेगेटिव आता है तो वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो वर्क डन बाय द बैटरी होगा, सिंपल। चलिए करते हैं। तो बहुत बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए। पहले केस में क्या होगा, यहां पर अपने पास ये V है, इसका चार्ज तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना यार। यहां पे चार्ज क्या लिखोगे, Q नॉट है और मान लीजिए माइनस Q नॉट है। इसमें तो अनचार्ज है, ये 0 0 रहेगा, तो इसमें Q नॉट कितना हो जाएगा। इसकी भी जरूरत नहीं थी चार्ज निकालने की, क्योंकि आप डायरेक्ट हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं। पोटेंशियल इसका जो होगा, इसका पोटेंशियल चार्ज निकालना है, निकाल लीजिए। Q नॉट कितना आएगा, 2V है ना। अब 2 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटर, तो इसे 2V कर दीजिए, Q इक्वल टू CV, ठीक है। अब आप एनर्जी UI क्या हो जाएगा, जो इसमें स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू C कितना है 2 इंटू V स्क्वायर।
तो ui आ जाएगा v स्क्वायर। क्लियर है? अब आपने क्या है, स्विच को इधर से इधर किया, तो जब आप स्विच को 1 से 2 करेंगे तो बैटरी तो बाहर हो जाएगी सर्किट से। अब बचेगा अपने पास एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर। देख रहे हैं आप, एक अपने पास क्या बचेगा, अनचार्ज कैपेसिटर। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, दिख रहा है? तो ये वही केस हो गया जो मैंने कल आपको बताया था कि एक चार्ज कैपेसिटर एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट हो, तो अनचार्ज का तो नहीं, मैंने दो चार्ज का बताया था। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो भी डायरेक्ट कर लेगा, किसी को अगर वो फॉर्मूला याद है तो इसीलिए रिजल्ट काम आ जाते हैं कभी कभी। ये एक तरीके से C1 हो गया, ये एक तरीके से C2 हो गया। मैं बिना फॉर्मूले के पहले बता दूं, तो अब ये क्या होगा, अनचार्ज होगा। तो एक जो है डिस्चार्ज होगा, दूसरा चार्ज होगा, मानते हो कि नहीं? और ये दोनों कब तक होते रहेंगे, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल के ना हो जाए। तो जब दोनों सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे तो हमें नहीं पता कि इसमें कितना चार्ज होगा, तो Q0 से, ये पहले Q0 था, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि कुछ चार्ज यहां से गया, Q0 से -Q गया, यहां बचा कितना, यहां से Q0 चला गया, मान लो Q चला गया, तो बचा कितना, Q0 -Q, तो यहां पे कितना आया, Q और Q। ये क्लियर है? यही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आफ्टर स्टेडी स्टेट। हमने ये माना कि जब दोनों सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या करें, ये C2 था, तो अब इनका पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम कर दो, क्या हो जाएगा, Q0 -Q बाई 2, Q इक्वल टू CV, तो Q बाई C ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 8। तो यहां से अपने पास आएगा 4 Q0 -Q इज इक्वल टू Q। तो यहां से आप बता सकते हो 4 Q0 इज इक्वल टू 5Q। तो Q आ जाएगा 4 बाई 5 Q0, और Q0 आपने निकाल रखा था, कितना था वो, 2V। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाई 5 इंटू 2V, 4 बाई 5 इंटू 2V, यही ना, तो 2 इंटू V, तो Q आ जाएगा 8 बाई 5V, ठीक है भाई, 8 बाई 5V ये हो जाएगा अपना Q। अब जब 8 बाई 5V हो जाएगा तो इनका पोटेंशियल हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो या तो आपके पास दो रास्ते हैं, आपको दोनों का चार्ज अब पता है, दोनों का चार्ज पता है, तो Q² बाई 2C करके टोटल एनर्जी निकाल लो, या आप यहां का कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, VC, कॉमन पोटेंशियल निकाल लो और सीधे सीधे फिर हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V² कर दो। अब आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी Q0 -Q, Q0 -Q, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूं, Q0 -Q, Q² अपॉन 2 इंटू C मतलब 2, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा Q² अपॉन 2 इंटू C मतलब 8। ये क्लियर है, Q² बाई 2C कर दिया। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास आ गई Q0 -Q, Q0 -Q कितना है, Q बाई 4, देख लीजिए, Q0 -Q यहां से कितना है, Q बाई 4, और Q कितना है 8 बाई 5V, तो Q बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 बाई 5, है ना। तो ये हो जाएगा 4 बाई 5V का स्क्वायर, 4V बाई 5 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 माइनस Q कितना हो जाएगा 8V बाई 5, तो ये 8V बाई 5 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 16। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आपको मिल जाएगी। आप इसमें से कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आएगा, 4V², या सॉल्व कर लो ना, उसको सॉल्व भी कर लो,
फाइनल कितना आ जाएगा देखो, वी स्क्वायर अपॉन ये 4 स्क्वायर से एक 4 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा अपॉन में 25 माइनस यहाँ 8 स्क्वायर है, यहाँ पे 8 इंटू 2 कर दे रहे हैं तो एक 8 अपना कट जाएगा, एक 8 बच जाएगा, तो 8 वी स्क्वायर अपॉन में 10। चेक करिएगा भाई। क्लियर है सभी को? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सी, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, सी इक्विवेलेंट से आप करना चाह रहे थे ना तो कर सकते थे, सी इक्विवेलेंट आप निकाल लेते। सी इक्विवेलेंट पैरेलल में 2 और 8 है, कर सकते थे, बट टोटल चार्ज आपको पता होना चाहिए, टोटल चार्ज आपको लेकिन पता होना चाहिए था, तब आप कर पाते। भाई इसका डिस्चार्जिंग होगा ना तो ये करना पड़ेगा, तो यहां से या तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते जो मैंने आपको बताया था, कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ रहा है, 4v स्क्वायर बाई 25 माइनस 8v स्क्वायर बाई 10, इसको आप 4/5 भी कर सकते हो, तो फाइनली अपने पास आएगा u फाइनल। कैलकुलेशन साथ साथ करिए तभी प्रैक्टिस होगा, आप लोग नहीं करते हैं, परेशान हो जाते हैं कैलकुलेशन को देख के, ये बहुत गलत है। स्टूडेंट को तो कैलकुलेशन में घुसना चाहिए क्योंकि उससे उसकी रैंक इंप्रूव होगी। 4v स्क्वायर बाई 25 माइनस ये हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई 5, फाइनल एनर्जी हमारी नेगेटिव आ रही है, फाइनल एनर्जी हमारी नेगेटिव आ रही है, यही ना? हाँ ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ रही है, 25 है, तो 25 है तो 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 16v स्क्वायर बाई 25 माइनस 16v स्क्वायर बाई 25 जूल, ये एनर्जी आएगी। चेक करिएगा सब लोग। नहीं 12 होगा, 12v स्क्वायर बाई 12v स्क्वायर बाई 25 जूल, ये आएगा भाई 12v स्क्वायर बाई 25। अच्छा प्लस था माइनस कर दिया है, हाँ सही कह रहा हूं, ये तो प्लस ही चलेगा ना यार, ये प्लस चलेगा, ठीक है। तो कर लो, अब यहां से कर लो कम से कम आप लोग। u फाइनल कितना आ जाएगा, u फाइनल आ जाएगा, मैं आगे लिख दे रहा हूं, u फाइनल है, बहुत बड़ा जा रहा है यार इसका, और भी कोई देखते हैं। 4v स्क्वायर बाई 25 प्लस 8v स्क्वायर बाई 10, 4v स्क्वायर बाई 25 प्लस 8v स्क्वायर बाई 10, यही था, प्लस में था, तो u फाइनल हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई 25 प्लस 4v स्क्वायर बाई 5, तो 25 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 5 4 जाए ना, 5 5 जा 25, तो 20 24, तो 24v स्क्वायर बाई 25 ये फाइनल एनर्जी होगी, है ना? और ये अपने पास हो जाएगी इनिशियल एनर्जी। कितनी थी इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी कितनी थी? नहीं निकाला है क्या? निकाला है ना, इनिशियल एनर्जी थी v स्क्वायर, देख लीजिए इनिशियल एनर्जी थी v स्क्वायर, 8v स्क्वायर बाई 25 होगा क्या? फोर वी स्क्वायर बाई 25 प्लस 8v स्क्वायर बाई 10, यही आ रहा था ना, तो 2 4 जा 2 5 जा, तो 25 सही तो है भाई, 5 4 जा सही है, 24v स्क्वायर बाई 25, ठीक है। तो अब आप डेल्टा यू देख लो क्या हो रहा है। नहीं डेल्टा यू पूछा है या परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है देख लीजिए, क्या पूछा है आपसे। द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजिशन 2,
द परसेंटेज ऑफ स्टोर, तो कितनी स्टोर थी, ध्यान दो इधर, कितनी स्टोर थी पहले, वी स्क्वायर स्टोर थी, स्विच को क्लोज कर दिया, कितनी बची, तो उसको डिफरेंस लोगे, है ना। तो डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो होगा। और वर्क डन बाय बैटरी कुछ है नहीं, बैटरी तो बाहर हो गई है, तो अपने पास हो जाएगा ये डेल्टा यू होगा। डेल्टा यू निकाल लो, कितना आएगा 24, वो नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हीट एनर्जी नेगेटिव है। 24/25 माइनस यू इनिशियल है वी स्क्वायर, तो फाइनली अपने पास आएगा -v²/25 जूल। माइनस साइन ये बता रहा है कि एनर्जी कम हुई है, और यहां पे W बैटरी तो 0 है, तो हीट क्या होगा, W बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट, है ना भाई। ये तो यहां पे 0 है, कोई भी सिस्टम से बाहर है, तो बैटरी बाहर हो चुकी है, तो माइनस डेल्टा यू, मतलब v²/25 जूल, ये हीट गया है, ठीक है। तो हीट आपसे पूछा नहीं था, आपसे फ्रैक्शन पूछा था, कितना डिसिपिएट हुआ, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड, परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपिएटेड, जो स्टोर था उसमें से कितना जो है डिसिपिएट हो गया, क्या लिखेंगे, ये हीट यही डिसिपिएट हुआ है, अपॉन में स्टोर कितना था v² इनिशियल इंटू 100, है ना। तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 4% आ रहा है, कितना आ रहा है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड तो 4% आ रहा है भाई टोटल में। 2v/5 होगा, अच्छा हाँ, ये 2v/5 क्यों होगा यार, 2v/5 क्यों होगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 4/5 ही तो आएगा, फोर बाई फाइव ही आएगा यहां पे, तो 4/5, ये तो सही है, ये तो सही है। चेक करो कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो 24v²/25 ये भी सही है। कहां गड़बड़ हो रहा है, फाइव का स्क्वायर कह रहे हो, कौन से 5 का स्क्वायर भाई, कहीं कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया है, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। देखो जरा क्या गड़बड़ हुआ है, एक बार बताओ कहां पे मिस्टेक हुआ है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है पहले पेज में। अच्छा हाँ, ये 25 होगा ना, सही कह रहे हो। यहां पे मैंने क्या किया है, ये 25 होगा, यहां पे 16 था, 8 स्क्वायर का 64 होगा, तो ये 4 हो जाएगा, यहां 4/25 आएगा, ये भी ये कह रहे हो ना, यहां मिस्टेक हुआ है, 4v²/25, तो यहां से एक 4 तो एक 4 से कैंसिल हुआ, तो 4v²/25 ये सही है। ये 64 होगा, तो 64 का 16 से करोगे तो 4v²/25, सही कह रहे हो। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा 8v²/25, ये आएगा 8v²/25, तो यहां पे 8v²/25 होगा, ये गड़बड़ था। अब कर लो, आ जाएगा सब लोग, 8v²/25 होगा,
ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 12v² / 25, 12v² / 25। तो अब आप यहां से हीट निकाल सकते हो, है ना। वो हो जाएगा, मॉड ही ले रहा हूं तो यू इनिशियल ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू फाइनल, तो वो कितना हो जाएगा v² - 12v² / 25। तो ये कितना आ जाएगा 13v² / 25। देखिएगा यही आएगा 13v² / 25, यही आएगा ना। तो हीट आ चुका है, अब हमें परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड, स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना इतना डिसिपिएट हुआ तो 13v² / 25 इंटू v² इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, फिर तो 52% आ रहा है यार। अभी भी आंसर कोई नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। 0, 20, 75 और 80%। कुछ ज्यादा ही हमने इसमें गड़बड़ कर दिया है। इसमें आपको चार्ज में भी कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखिएगा चार्ज में भी कुछ गड़बड़ किया है क्या। चार्ज अपने पास कितना है, इसका मैंने लिया कि Q0 यहां से, Q यहां से गया तो यहां बचेगा Q - Q0, तो Q0 - Q/2 इज इक्वल टू Q/8। तो ये हो जाएगा 4Q0 - Q इक्वल टू Q। तो Q तो सही आ रहा है, Q कितना आ रहा है 4Q0/5, Q तो सही है। Q0 की वैल्यू कितनी थी 2v थी, तो ये 8v/5 Q आ गया। तो Q अगर 8 है तो Q0 कितना है, Q - Q0 Q/4 है, मतलब यहां पे भी गड़बड़ किया है, हाँ यहां 2 होगा इसीलिए गड़बड़ आ रहा है, यहां भी गड़बड़ है, पहले बताए होते। Q0 देखिए Q0 - Q Q/4 होगा, Q/4 तो हो जाएगा अपने पास 2v/5, तो ये 2v/5 होगा भाई का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस Q हो जाएगा अपने पास 8v/5। अब कर लो यार ये आप लोग, 8v/5 का स्क्वायर इंटू 1/16, ये होगा, यहां गड़बड़ था। ठीक है, तो अब आंसर बता दो, आप तो कर सकते हो तुम लोग खुद भी, आंसर बता दो यार, ये v² / 25, ये आंसर बता दो आप लोग। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4v², 64 है ना, तो 4v² / 25, तो ये अपने पास आएगा v² / 5। देखिएगा जरा, अब ठीक है, हाँ v² / 5 ठीक है ना। अब चलिए, चला दिया इसने, v² / 5 होगा, ठीक है। तो u फाइनल जो अपने पास है वो आप निकाल लीजिए और फिर हीट निकाल दीजिए, फाइनल आंसर बोल दीजिए आप लोग। u फाइनल v² / 5 होगा, u फाइनल जो होगा वो अपना v² / 5 होगा। तो v² कितना आ रहा है, फिर आंसर बोल दीजिए, आंसर क्या आ रहा है 80%, ठीक है। तो फाइनल आ रहा है, u फाइनल हो जाएगा v² / 5, u इनिशियल अपना है v², तो हीट आ जाएगा v², मॉड ले रहा हूं मैग्नीट्यूड, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब वो नेगेटिव डिसिपिएशन बता रहा है, तो हो जाएगा 4v² / 5, ठीक है। तो अपने पास परसेंटेज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डिसिपिएटेड, जो स्टोर्ड अमाउंट है वो कितना डिसिपिएट हो गया,
डिसिपिएटेड, वो हो जाएगा अपने पास 4v² 5 हुआ, स्टोर था इनिशियल v² इंटू 100, तो ये 80% आएगा। आईटी एडवांस कभी कैलकुलेशन में नहीं परेशान करता, गलती कर रहे थे। 80% आएगा भाई, 80% हमारी डिसिपिएट हो गई। ठीक है, बाकी कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो थोड़ा ट्राई करना, कल डिस्कस करेंगे, एनर्जी पे ही रिलेटेड है। एक ये करोगे, लंबा है, टाइम लगेगा, करो करो ट्राई करो, ये ट्राई करो जरा, 2013 का सवाल है। सर्किट का अब लेंगे इसको, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो सर्किट का जो आप लोग का बचा हुआ है फेस डायगोनल और टेट्राइडल कुछ लोग बोल रहे हैं वो कर देंगे। ठीक है, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाने दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है नेक्स्ट वीक में हो सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट वीक में ही होगा, मैंने बताया भी था आपको कल भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट वाले में ही होगा। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करिए। In the circuit shown in the figure, there are two parallel plate capacitor, each of capacitance C. Each of capacitance C. अच्छा, the switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1. मतलब C1, एक चीज ध्यान रखिए, इसका मतलब ये हुआ each of capacitance C, मतलब C1 की जो वैल्यू है वो भी C है और C2 की वैल्यू भी क्या है, C है। दिख रहा है सभी को? यार पिछले वाला क्या रिपीट कर दूं यार, बकवास वही वाली बात है यार, तुम लोग को इतना पढ़ाने के बाद अब इसमें क्या रिपीट कर दूं। मैंने कहा कि पहले ये फुली चार्ज था इसके साथ, तो फुली चार्ज था तो यहां पे आपने Q0 निकाल लिया। Q0 क्या होगा इसके साथ पैरेलल में, तो Q0 होगा CV, C कितना है 2 है, तो 2 इंटू V, ये V है पोटेंशियल, U इनिशियल कितना होगा हाफ C V², तो ये निकाल दिया। अब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, इधर बैटरी गायब हो गई, ये जो चार्ज कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज करेगा इसको। अब मैंने कहा था ना आपको कि किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला आता है तो तुरंत कर लेगा। फॉर्मूले से कैसे करेगा, कल आपने दो चार्ज कैपेसिटर का हीट का फॉर्मूला निकाला था, जब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड हो और नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड हो। क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहां से आप हीट निकाल सकते हो, फिर उसके लिए आपको लेकिन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो बात वही हो जाएगी। इसीलिए तो आईटी एडवांस कभी फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं देता, आपको ये V1 पता होना चाहिए, V2 पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, चार्ज निकाल के किया। मैंने क्या किया, इसको यहां पे जब स्विच इधर कर दिया तो Q0 से, मान लिया ये Q0 था, इसमें से Q अमाउंट इधर चला गया पोटेंशियल कॉमन होने के लिए, तो यहां बचेगा कितना, Q0 माइनस Q और यहां Q, तो एक कॉमन पोटेंशियल की इक्वेशन लिख दी। कॉमन पोटेंशियल की इक्वेशन ये रही है, कॉमन पोटेंशियल की इक्वेशन Q0 माइनस, ये कॉमन पोटेंशियल की इक्वेशन तो है, दोनों को कॉमन पोटेंशियल किया, वहां से एक इक्वेशन आई, और दूसरी इक्वेशन अपनी यहां से आपको Q0 मिल गया। Q0 Q के टर्म्स में, Q जो है Q0 के टर्म्स में मिल गया, और Q0 की वैल्यू 2V थी, इसको पुट कर दिया यहां पे आपने, यही तो किया है, और फिर इनिशियल और फाइनल निकाल लिया। ये इसमें रिपीट करने का क्या स्कोप था। चलिए छोड़ता हूं फिर, ठीक है, आप ये होमवर्क कर लीजिएगा, कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कल उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं यहां पे स्लाइड में आपको होमवर्क दूंगा, स्लाइड जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कल डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर।